हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का बजा हुआ था करीब 3:30 पौने 4। चाय बनाई थी, चाय लेके बैठी तो सोचा कि ये भी काम कर लेती हूँ। तो तरोई काट ली थी और ये है कद्दू पका हुआ, पक चुका था काफ़ी अच्छे से। पके हुए कद्दू की खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और कद्दू की खीर तो मेरे बच्चों को वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर पका कद्दू होता है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है खीर का। तो देखिए, ये थोड़ा सा कद्दूकस करके मैंने कद्दू भी रख लिया था और अब बारी थी आलू काटने की, क्योंकि बच्चों के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, अपने लिए तरोई की बनाऊंगी और बनाऊंगी कद्दू की खीर। ये तैयारी मैं करीब 3:30 पौने 4 बजे से करने लगी थी और उसके बाद कब 11 बज जाता है पता ही नहीं चलता। और ये डेली का ही रूटीन है और जितना मैं आप सभी को दिखाती हूँ उससे 2 गुना ज़्यादा काम है मेरे पास, बहुत ज़्यादा काम। और सारा वीडियो बना नहीं पाती हूँ। फिर आ चुकी थी रसोई में, घी गरम किया था तो वही कढ़ाई रखी थी। तो ये थोड़ा सा खोया लिया मैंने और मैं इसी में थोड़ा सा डाल दी दूध। और कढ़ाई को धुला नहीं था क्योंकि घी काफ़ी चिपका हुआ था, इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा कलर डाउन हो जाएगा, तो कलर से क्या लेना देना। भोग के लिए पेड़ा बनने चाहिए, वो कलर से कोई लेना, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भोग के होते हैं। तो अगर है हमारे पास तो हम कर देते हैं, नहीं वो ये भी नहीं कहते कि नहीं नहीं हमें ये चढ़ाओ ही, वो तो सिर्फ भाव से ही खुश हो जाते हैं। और अगर हमारा भाव अच्छा होता है तो हम कुछ भी चढ़ा दें, एक लोटा जल लेके ही भोलेनाथ को अर्पित कर दें, वही हमारे लिए अमूल्य है। और उनकी भक्ति तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सब पर उनका आशीर्वाद इसी तरह से बरसता रहे। और मैं जब भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो यही कहती हूँ कि प्रभु अपनी कृपा बरसाइए, क्योंकि आपकी कृपा जब बरसेगी तो हमारे आसपास कुछ भी गलत नहीं होगा और कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। और वैसे तो माया के मोह में सभी फंस के दुखी तो सारा संसार है, लेकिन जिसकी उनके चरणों में आस्था विश्वास हो जाता है उसके लिए कुछ भी नहीं है संसार। तो बस प्रभु इतनी कृपा बनाए रखें कि सिर्फ अपनी कृपा बरसाते रहें और उनकी कृपा की उन बूंदों से हम सभी तृप्त हो जाएं। और फाइनली देखिए, खोया वो अच्छी तरीके से पक चुका था। इसको प्लेट में निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था और ये ठंडा हो जाएगा तब इसके पेड़े बना दूंगी, नहीं तो ऐसे ही खोए का भोग लगा दूंगी। घर में था इसलिए बना दिया, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है। और मेरे पास पूजा का जो भी सामान होता है अगर मैं ला सकती हूँ तो लाती हूँ, नहीं कोई ये बंधन नहीं है कि नहीं ये ज़रूरी ही है। और कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं समझती हूँ, जो भी मैं जानती हूँ, और वैसे गृहस्थ में रह के कोई किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित करिए, यही सबसे अच्छा उपाय है भगवान को खुश करने का। और भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद ये देखिए, वही कद्दू जो मैंने कद्दू कस करके रखा हुआ था, ये वही कद्दू है। और जैसे ही खोया निकाला उसके बाद कद्दू को डाला थोड़ा सा घी डाल के, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया था। और अब खोल के देखा तो थोड़ा सा चिपकने लगा था कढ़ाई में, क्योंकि खोए की कढ़ाई थी, इसी वजह से। फिर मैंने इसमें तुरंत ही दूध डाल दिया था। पक चुका था कद्दू, ऐसा नहीं था कि पका नहीं था। और कद्दूकस किया हुआ था तो काफ़ी जल्दी वैसे भी पक जाता है, चाहे लौकी हो या चाहे कद्दू हो, कुछ भी हो। और फिर इधर ये भगोना मैंने चढ़ा दिया था, इधर ये खीर तैयार हो रही थी और इस भगोने में मैं छौंक देती हूँ तरोई की सब्ज़ी, क्योंकि मैं जब भी तरोई की सब्ज़ी या भरता कुछ भी बनाती हूँ तो भगोने में ही बनाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि कुकर की सब्ज़ी थोड़ा सा मुझे कम अच्छी लगा करती है। लेकिन
क्या किया जाए, कुकर में मजबूरी में बनाना पड़ता है जल्दी के लिए कि जल्दी से बन जाए। और गैस में भगोना वगैरह चढ़ाने में क्या होता है, काफ़ी गैस लगती है और समय भी लग जाता है। लेकिन तरोई की सब्ज़ी तो ज़्यादा पकने में समय लगता नहीं। और इस समय का जो आलू भी आ रहा है वो भी इतना अच्छा आ रहा है कि ज़्यादा समय नहीं लगता पकने में। और उसके बाद देखिए तरोई की सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। सिंपल जीरा हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक हरी मिर्च काट के डाल दी और नमक डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि पानी इसमें तो ऑलरेडी निकलता ही है। कोई कोई पानी डालता है तरोई में, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दिया सभी को, नमक मसाले सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, इसको ढक के छोड़ दिया। इधर मेरी खीर भी बन के तैयार हो चुकी थी, सिर्फ डालना था उसमें शक्कर, तो शक्कर डाल दी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, पके कद्दू की खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। फेवरेट है खीर, चावल की खीर से ज़्यादा कद्दू की खीर। और देखिए अब ये भी तैयार हो चुकी थी, शक्कर भी अच्छे से घुल चुकी थी। अब इसको क्या करती हूँ, एक कटोरे में पलट लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन मैंने थोड़ी देर पहले भी धुले थे और फिर बहुत सारे तैयार हो चुके हैं। मैं धुलने जा रही थी तो मैंने सोचा ये कढ़ाई भी धुल देती हूँ। और अभी शाम का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था जो मुझे करना था, लेकिन क्या होता है कि सभी कुछ वीडियो में नहीं बना पाती हूँ। जब खुद को ही सारे काम करने होते हैं तो फिर कभी कभी तो मुझे आलस लग जाता है, कभी कभी बच्चे फ़ोन लेके चले जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ आप ये समझिए ब्रेक लग ही जाता है, जिससे कि मैं पूरा वीडियो बना भी नहीं सकती हूँ। और फिर देखिए दूध गर्म किया था, इसको पलट लेती हूँ। तो देखिए अभी धुल के आई थी बर्तन और फिर बहुत सारे बर्तनों का ढेर लग चुका है। साथ के साथ आटा लगा के रख देती हूँ, आलू की सब्जी बाद में बनाऊंगी, जब पूजा करके आऊँगी उसके बाद। पूजा दिया बाती पूजा करने के बाद और ये आटा लगाने के बाद फिर मैंने कपड़े बदले और कपड़े बदलने के बाद भगवान की सफाई करी। और कल इतना समय लगा भगवान की सफाई में, जैसे ही कुछ दिन पूजा न करो वैसे ही चूहों का जो आतंक है, भगवान के पास भी बहुत बुरी तरह से चूहे लगते हैं और कुछ भी रख दो सब कुछ उठा के लेके चले जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा चूहों ने वहाँ भी गंदगी फैलाई थी कि क्या बताऊँ। फिर सारे भगवान के सारे कपड़े धुले, उनके कपड़े चेंज किए, जो भी बिछाती हूँ सब कुछ चेंज करने के धुलने के बाद फिर रात में काफ़ी देर तक लगी रही, शाम के समय तब जाके सारा हो पाया। और फिर ये रात का समय है, देखिए जो आलू टमाटर की सब्ज़ी मुझे बनानी थी बन चुकी है, इसको ढक के रख दिया और अब आगे जो भी काम है उनको करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और जो शाम के समय बर्तन धुल के रखे थे उनको लगा देती हूँ। और फटाफट करो तब कहीं जल्दी से काम हो पाता है, और अगर एक ही काम को लेके बैठ जाऊं तो फिर कुछ भी ना कर पाऊँ। तो हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके सारे कामों को करूँ। और फिर आ चुकी थी बर्तन लगाने के बाद, कुछ कपड़े छत में फैले हुए थे और कुछ कल रात के ही फैले हुए थे जो दिन में मैंने नहीं हटाए थे। तो इन सारे कपड़ों को निकाल के और अभी शाम के समय जो कपड़े धुले हैं, क्योंकि बच्चे लेट नहाते हैं तो फिर शाम के समय कपड़े धुलती हूँ, वो फैला देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि खंगाल के और फैला देती हूँ और कभी कभी नहीं धुलती हूँ, क्योंकि जब कभी मन के हिसाब से ही काम होता है, जब कभी मन नहीं करता तो फिर नहीं करती। और फिर जो कपड़े सूखे हुए थे उनको तह करके उनकी जगह पे रख देती हूँ। और फिर उसके बाद बनाई थी रोटियाँ, फिर बच्चों को खिलाया, मैंने भी खाया और फिर काम किया। तो इस तरह से इतना व्यस्त रहता है मेरा रूटीन। और
मैं सभी को देखती हूँ कि सभी बिल्कुल आराम से थोड़ा-सा काम किया और फिर पूरा दिन आराम करती हैं औरतें। पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पाती कि कैसे लोग काम करते हैं। क्या सफाई नहीं करते? क्या अच्छे से खाना नहीं बनाते? मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ कभी-कभी।